गुड मॉर्निंग क्लास। हम कर रहे थे हमारा कौन सा चैप्टर, सेकंड चैप्टर चल रहा था विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एंड हम मनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमारे वो सॉल्व कर रहे थे। मनी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। मनी से रिलेटेड ही हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 2.3 एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो जाएगी। देवांशी हैज ए टोटल ऑफ ₹599 एज करेंसी। देवांशी के पास 599 रुपीज है करेंसी नोट्स में। ठीक है, इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, ₹20 एंड ₹10। देवांशी के पास 599 रुपीज है जो उसके पास अलग अलग नोट्स में है, टोटल मिला के 599 है। उसके पास 3 टाइप्स के नोट हैं, 50 रुपीज के नोट्स, 20 रुपीज के नोट्स एंड 10 रुपीज के नोट्स। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, जो रेशियो है 50 रुपीज के नोट्स की एंड ₹20 नोट्स इज 3:5। 50 रुपीज और 20 रुपीज के नोट्स की जो रेशियो है वो 3:5 में गिवन है। अगर हमारे पास, इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास 50 के 3 नोट्स हैं तो 20 के कितने हैं, 5 नोट्स। इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, अगर उसके पास, पहले तो इन्होंने बोला जो 50 और 20 रुपीज के नोट्स की रेशियो है वो है 3:5। अगर उसके पास 50 के 3 नोट्स हैं तो 20 के कितने हैं, 5 नोट्स है। इसका मतलब है ये, अगर उसके पास जो 3 टाइप के नोट्स थे ना, 50, 20 एंड 10 रुपीज के, तीनों टाइप के नोट्स मिला के टोटल नोट है 25। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज, उसके पास हर डिनोमिनेशन के कितने कितने नोट्स होंगे, मतलब 50 रुपीज के कितने नोट होंगे, 20 रुपीज के कितने नोट होंगे एंड 10 रुपीज के कितने नोट होंगे, कि टोटल उसके पास कितने हो जाए, 599 रुपीज हो जाए। ठीक है, अभी हमें गिवन क्या है कि जो रेशियो है 50 रुपीज एंड 20 रुपीज के नोट्स की, वो क्या गिवन है, 3 और 5। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था। रेशियो का मतलब ये नहीं है कि 3 और 5 नोट है, नहीं, रेशियो का मतलब है 3 होंगे तो उसके पास 5, एक के पास 6 है तो दूसरे के पास भी डबल हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम करके चल रहे थे, 50 रुपीज के अज्यूम कर लिया हमने 3x हैं, और 20 रुपीज के कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे, क्योंकि 3 और 5 ही थी ना रेशियो। तो 50 के 3x हो गए एंड 20 के कितने हो गए, 5x हो गए। बट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, 25। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे हमारे पास, 25। तो अब 10 रुपीज के नोट्स तो हमें पता ही नहीं है ना कितने हो गए। अब ये तो हमें गिवन थी रेशियो, x हमने अज्यूम कर लिया, तो ये हो गए 3x एंड 5x। तो 10 रुपीज के कितने नोट्स हो जाएंगे, टोटल थे 25, और टोटल में से अगर हम 50 और 20 वाले सब्ट्रैक्ट कर दे तो 10 के ही बच जाएंगे ना कि इतने नोट्स हैं। तो 50 और 20 वाले क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, 25 माइनस 8x, यही होगा ना हमारे पास। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, 10 रुपीज के नोट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द अमाउंट शी हैज। अब हम अमाउंट बता रहे हैं कि कितने कितने रुपीज के नोट से कितना कितना अमाउंट है। द अमाउंट शी हैज फ्रॉम 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज के नोट्स से कितना अमाउंट होगा। अब देखिए 50 रुपीज की हमने बोला 3x नोट है, 50 रुपीज का अगर एक नोट होगा तो अमाउंट कितना होगा, 50 रुपीज ही होंगे। 2 नोट होंगे तो अमाउंट कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 50, 100 हो जाएंगे रुपीज। तो ऐसे ही हमारे पास नोट है 3x, और नोट कितने कितने के हैं, 50 के। तो 3x से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 50 की, कितना हो जाएगा, 150x। क्यों हुआ, क्योंकि नोट कितने कितने रुपीज के थे, 50 रुपीज के थे। तो टोटल कितने हो गए, 150x। क्या हो गए हमारे पास, रुपीज, 50 रुपीज के नोट से। ऐसे ही 20 रुपीज के नोट से हमारे कितने रुपीज बनेंगे, नोट थे 5x और रुपीज कितने थे, 20 के थे, तो कितने हो गया, 100x रुपीज हो गया। एंड 10 रुपीज के नोट्स से कितने बनेंगे, 10 रुपीज के देखिए नोट्स कितने हैं हमारे पास, 25 माइनस 8x है ना 10 रुपीज की, और एक नोट की डिनोमिनेशन और
रुपीज कितने हैं 10। तो क्या हो जाएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी पहले, तो इसकी कितना हो जाएगा 250 माइनस 8x की 10 से होगी तो 80x। ठीक है, हो गया ये यहां तक। उसके बाद तो हमारे पास जो टोटल मनी है वो कितनी हो जाएगी, देखिए 150x तो होगी हमारी 50 रुपीज से, ठीक है, 100x होगी हमारी 20 रुपीज के नोट से मनी, यही किया ना। एंड 250 माइनस 80x होगी हमारी किससे 10 रुपीज के नोट से मनी होगी ना, ये हमारी इतने रुपीज बने हमारे पास, तो x वाले ऐड हो जाएंगे। 150 एंड 100x कितने हो जाएंगे 250x प्लस 250 माइनस 80x। अब ये 250 प्लस है, ये 80 माइनस है, तो कितना बच जाएगा 170x प्लस 250। ये क्या होगी हमारे पास टोटल मनी होगी ना, ये क्या होगी हमारे पास टोटल मनी होगी। और टोटल मनी किन से, अब देखिए ये थी 50 की, ये थी 20 की, ये थी 10 की, हमने तीनों नोट्स की मनी को ऐड कर लिया, तो क्या होगी हमारे पास टोटल मनी। बट जो टोटल मनी थी वो थी कितनी हमारे पास, बट द टोटल मनी इज गिवन इज इक्वल टू 590 रुपीज। ठीक है, कितना गिवन था हमें 590 रुपीज गिवन थे। ओके, 590 रुपीज हमें गिवन थे, और हमने जो अज्यूम करके चले वहां से हमारा निकला कि हमारे पास टोटल मनी ये है, तो ये दोनों तो इक्वल ही होंगी ना, हमारे अकॉर्डिंग ये आई है और गिवन ये है, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। 170x प्लस 250 इज इक्वल टू 590। अब एक बात बताइए, ये आपके लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बन गई ना। कैसे सॉल्व करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x चाहिए, तो जो और नंबर होता था एक्स्ट्रा, सेम वही नंबर अगर प्लस का है तो माइनस कर देते थे, माइनस है तो प्लस कर देते थे। माइनस 250 ये कैंसिल हो जाएगा। 170x इज इक्वल टू 340। 590 में से 250 माइनस करेंगे तो 340 आएगा। अब हमें ओनली x की वैल्यू चाहिए होती थी, तो हम क्या करते थे, x की वैल्यू चाहिए होती थी तो इससे डिवाइड कर, ये मल्टीप्लाई में है ना 170, तो 170 से दोनों साइड क्या करवा देंगे डिवाइड। ठीक है, 340 डिवाइडेड बाय 170 ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 17 2 जा 34। ठीक है, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आई 2, बट हमसे क्वेश्चन क्या अराइज किया था इन्होंने, क्वेश्चन हमसे ये अराइज किया था कि नंबर ऑफ नोट्स ईच डिनोमिनेशन के कितने होंगे। तो हमारे पास हम क्या अज्यूम करके चले थे, द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स शी हैज। 50 रुपीज के नोट्स कितने थे 3x, बट हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है 2, तो x की वैल्यू रख देंगे। 50 रुपीज के कितने नोट्स हो गए 6। ऐसे ही द नंबर ऑफ ₹20 नोट्स, 20 रुपीज के कितने नोट्स थे 5x नोट्स थे ना, कितने थे 5x, तो आप x की वैल्यू रख देंगे 5 × 2 10। ठीक है, 10 नोट्स हैं उसके पास 20 रुपीज के। अब कौन से बच गए, द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, 10 रुपीज के कितने नोट्स थे, सी हैज 25 माइनस 8x थे ना, नंबर ऑफ नोट्स पूछा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 25 माइनस 8, x की जगह x की वैल्यू 2, 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9, तो 10 रुपीज के 9 नोट है। ठीक है, 50 रुपीज के 6 नोट्स आ गए, 20 रुपीज के 10 नोट्स आ गए, 10 रुपीज के 9 नोट्स आ गए। अब अगर आपसे सेम क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाए कि उसके पास रुपीज कितने कितने हैं, जैसे 50 रुपीज के नोट 6 आए ना, तो 50 रुपीज के नोट से रुपीज कितने बनेंगे 50 × 6
300 रुपीज बन गए ना आपके पास, क्योंकि 50 का एक नोट होता तो 50 रुपीज होते, 2 होते तो 100 हो जाते, 3 होते तो 150, तो 6 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। ऐसे ही 20 रुपीज के 10 नोट्स हैं, तो 20 रुपीज के 10 नोट्स हैं तो कितनी मनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। और 10 रुपीज के कितने हैं, 9 नोट्स हैं तो कितनी मनी हो जाएगी, 990 हो जाएगी। 50 के कितने नोट्स हैं, 6 नोट्स हैं तो कितने हो जाएंगे, 300 मनी हो जाएगी। अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब तक हमने सॉल्व की थी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में, और कैसे सॉल्व की थी, हमारे पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होता था, बट हम अब वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें दोनों साइड वेरिएबल होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। जैसे सॉल्व, गिवन क्वेश्चन है हमें सॉल्व 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2, इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या रहेगा हमारा, पहला मेथड तो वही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में से जो एक्स्ट्रा नंबर है वो रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव करेंगे तो यहाँ +3 किया तो यहाँ भी प्लस क्या करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू क्या होगा, x + 2 + 3 5। ठीक है, अब हमें ये जो है, जैसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x चाहिए होता था, वैसे ही हमें राइट हैंड साइड में सिर्फ ये नंबर चाहिए होता है, वेरिएबल नहीं चाहिए होता। तो इस वेरिएबल को हम कैसे हटा सकते हैं, जैसे हमारे पास कैसे सॉल्व करते हैं हम, 2x इक्वल टू, जैसे यहां से नंबर हटाते थे ना वैसे ही x हटा देंगे। अब हमारे पास x है ना, तो प्लस का x है तो इस साइड क्या कर देंगे, x को माइनस कर देंगे, और इस साइड x, राइट साइड में x को माइनस करेंगे तो लेफ्ट में भी x को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर राइट में सब्ट्रैक्ट करवाए तो लेफ्ट में भी सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। 2x - x इक्वल टू x, x से x कैंसिल हो गया, 2x में से 1x कैंसिल होगा तो एक ही x बचेगा ना आपके पास, विच इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बच गया 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। ऐसे सॉल्व करेंगे आप जहां पे दोनों साइड वेरिएबल होगा वो क्वेश्चन। अब जैसे मुझे ये लग रहा है कि ये मेथड हमारे लिए लेंथी हो जाता है, हमें कई सारी लाइंस लिखनी पड़ती है, तो इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड करवा देती हूँ मैं, कि हमें बार बार वही चीज ना लिखनी पड़े। अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगी। अगर कोई चीज राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब अगर हम किसी भी नंबर को की साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट में है तो डिवीजन में हो जाएगा, और डिवीजन में है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें लेफ्ट साइड में क्या चाहिए होता है, x वाला, तो 4x, और ये x राइट साइड में हमें नहीं चाहिए ना, तो लेफ्ट में ले आएंगे। ये x किस चीज का है, +3x है ना, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो -3x हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा और हमारा आंसर भी सही निकलेगा, जल्दी से भी निकलेगा और सही भी। राइट साइड में देखिए, अब इसको तो यहाँ ले आए लेफ्ट में, राइट में क्या बचा सिर्फ 10, एंड ये देखिए ये 8 क्या हमें चाहिए, नहीं चाहिए ना ये 8 भी तो लेफ्ट में, तो इस 8 को आप राइट में ले आइए। 8 प्लस का था तो राइट में आके माइनस, 4x - 3x इक्वल टू x, 10 - 8 इक्वल टू 2। हो गया सॉल्व आपका इजीली। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करती हूँ ताकि आप पजल ना हो जाओ। 5x + 9 इज इक्वल टू 3x + 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x वाले एक साइड रखेंगे एंड जो सिंपल है एक साइड। अब देखिए जो जहां से हमें हटाना नहीं है उनको एज इट इज लिख लो। 5x लेफ्ट में चाहिए, 11 राइट में चाहिए, इनको नहीं हटाना ना, सिर्फ किसको हटाना है, इसको लाना है लेफ्ट में, तो ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको लाना है राइट में तो ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, 5x - 3x इक्वल टू 2x एंड 11 - 9 इक्वल टू 2। अब 2x इक्वल टू आ गया 2। अब ये 2 भी नहीं चाहिए ना हमें, और ये 2x के क्या है, प्रोडक्ट में है ना, मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट साइड में आएगा ये 2, तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, 2 × 1 =
2। आंसर क्या आ गया आपका 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई यहां से 1। थैंक यू क्लास।